हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और आज से होगा आप सबका गुड मॉर्निंग इस चैनल पे जीएस पोर्टल फॉर यू पे। गुड मॉर्निंग इसलिए होगा, मैं बता दूं, क्योंकि आज से जो पहले वीडियो डली करती थी रात में, आज से वो वीडियो डलेंगे आपको सुबह में 10 बजे। कुछ कारण था जिसके कारण टाइम चेंज हुआ है। तो अब वीडियो जो भी वीडियो जो रात में 8 बजे डलती थी वो वीडियो अब सुबह 10 बजे डले करेंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करें प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि परसेंटेज का पूरा हम लोग खात्मा कर चुके हैं, ठीक है ना। परसेंटेज का पूरा खात्मा हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, और इतना अच्छे से कर चुके हैं कि किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का परसेंटेज का क्वेश्चन जो होगा वो आपसे नहीं छूटेगा, अगर आपने पूरा परसेंटेज का सीरीज देखा होगा तो। ठीक है, 7 क्लास है परसेंटेज का, 7 या 8 क्लास परसेंटेज का मैं करवाया हूँ, ठीक है ना। अगर आप परसेंटेज का पूरा क्लास अगर आप देखते हो तो आपसे एक भी परसेंटेज का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो फिर जाके सबसे पहले आप परसेंटेज देखो, अच्छे से देखो, लेकिन प्रॉफिट लॉस साथ में आप करते रहो और पीछे परसेंटेज आप देखते रहो, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे आपका अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, एनटीपीसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, या फिर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर एईडीओ का एग्ज़ाम हो, या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी हो। सारे एग्जाम्स के लिए जो मैंने सीरीज पीछे करवाया है परसेंटेज का, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अभी आगे प्रॉफिट लॉस लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। आज से स्टार्ट करने वाले हम प्रॉफिट लॉस कि लाभ और हानि क्या है। लाभ और हानि, लाभ और हानि से आप क्या समझते हैं। जैसे आप दुकान में जाते हैं, कोई चीज़ आप खरीदते हैं, ठीक है। जैसे आप दुकान में गए, आप पेन खरीदे, एक दुकानदार जो आपको प्राइस बताया जिस पे आप पेन खरीदे, मतलब क्रय मूल्य, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत पे आप पेन को खरीदे हैं उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और आप उस पेन को लेके आए और उस पेन को आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। आप पेन को लेके आए और आप उसको बेचना चाह रहे हैं, और वो पेन आपने 5 रुपये में पेन खरीदा, आप उस 5 रुपये के पेन को आप 6 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो बेचने का आपका प्राइस है, जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो उसको हम बोलेंगे एसपी, ठीक है। तो जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसको हम क्या बोलेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस। रुकिए थोड़ा इसको अच्छे से कर लेते हैं हम, उसके बाद समझाते हैं। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना है इसमें, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में समझना है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के, इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या है, सबसे सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सीपी, ठीक है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आएगा एसपी, जिस प्राइस में हम किसी सामान को बेचते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस, नाम से ही क्लियर है, किसी चीज़ को सेल करना, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। उसके बाद आपको इसमें आएगा प्रॉफिट, मतलब लाभ। देखिए सिंपल चीज़ है कि अगर कोई चीज़ अगर कॉस्ट प्राइस में हम खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस में अगर उसको हम बेचते हैं, तो इसका मतलब है कि या तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर लॉस होगा मेरे पास। तो एक टर्म आ जाएगा प्रॉफिट, लाभ, ठीक है। और लाभ कब होगा, लाभ तब होगा जब हम किसी 6 रुपये के सामान को 5 रुपये में, सॉरी, जब हम किसी 5 रुपये के सामान को 6 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। मतलब 1 रुपये का हमें लाभ होगा। ये तो सिंपल चीज़ है, ये जो आप समझ सकते हैं, ये बचपन से आप करते हैं कि अगर 5 रुपये के सामान को आप 6 रुपये में बेचते हैं, मतलब कि लाभ आपके पास 1 रुपये का होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या समझे आप, प्रॉफिट से हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी, ये हो गया प्रॉफिट। अब हम अगर बोलेंगे लॉस, मतलब हानि, हानि किसको बोल सकते हैं, हानि तब होगा ना जब अगर हम 5 रुपये में सामान कोई खरीदेंगे, 4 रुपये में बेच देंगे, मतलब कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक है। तो कितने का हानि होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, पता चल जाएगा कितने का हानि हुआ है, ठीक है। तो लॉस अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी, ठीक है। सी पी माइनस एस पी हमारा हो जाएगा लॉस। अब इसमें आपसे परसेंटेज पूछ दिया जाएगा कि कितना का, मतलब आप अगर 4 का सामान अगर 5 में बेचे हैं, ठीक है, तो आपको कितना का फ़ायदा हुआ है, मतलब 1 का फ़ायदा हुआ है आपको, किस पे हुआ है, 4 पे हुआ है, तो इसका परसेंटेज कितना है,
आपसे प्रॉफिट का परसेंट पूछा जाएगा कि प्रॉफिट का परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका प्रॉफिट हुआ है यहाँ से देख लो ना, प्रॉफिट जो हुआ है कितना का, 1 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है, नीचे हम लिखे हैं सीपी, तो हम नीचे लिखेंगे सीपी, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब फिर इसमें आ जाएगा लॉस परसेंट। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा लॉस परसेंट हमारा, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा। तो इसीलिए अगर कोई चीज हमेशा सीपी पे होगा, मतलब कि सीपी को समान रहना पड़ेगा, सीपी को समान रहना पड़ेगा, सीपी को चेंजेबल नहीं होना पड़ेगा। तो सीपी हमेशा क्या होता है, सीपी हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, इससे एक बात आपको समझ में आएगा कि सीपी हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, और सेलिंग प्राइस जो है वो वेरिएबल होगा, सेलिंग प्राइस वेरिएबल होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। मैं सीपी को हमेशा 100% मान के चलता हूँ। जब भी सीपी की बारी आएगी, जब भी सीपी की बात होगी, तो सीपी हमेशा 100% होगा। वेरिएबल हमारा 110%, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारा 110%, 120%, 130% होते रहेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमेशा, कॉस्ट प्राइस मेरा हमेशा फिक्स रहेगा। कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम 100 मानेंगे। ठीक है, ये आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। चलो बात करते हैं लॉस प्राइस का। तो लॉस प्राइस का भी सेम है, जो लॉस हमारा हुआ है, और लॉस किस पे हुआ है, सीपी पे, और लॉस परसेंटेज को निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ये सब जितने जितने भी चीज़ मैं लिखवाया हूँ वो भी, ठीक है, तो भैया घेर लगे थे, जितने भी चीज़ मैं अभी लिखवाया हूँ आपको, आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप ये चीज़। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया हूँ, मैं फार्मूला अगर लिखवाया भी हूँ तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताया हूँ। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ये इतना टर्म्स आपको याद करना है, ठीक है ना। बाद बाकी एसपी निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, सीपी निकालने के लिए आप क्या फार्मूला होगा, उस सबसे आपको कोई मतलब रखना ही नहीं है। आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं, परसेंटेज का बेसिक आपको पता है, आपको वो सब याद रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी नहीं। और वो ज़रूरत क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, वो ज़रूरत इसलिए नहीं है, अब मैं सारा चीज़ आपको एग्जाम्पल से क्लियर, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इतना चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, बाकी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अगर वैसे क्वेश्चन, हाँ चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे सीपी किसी चीज़ का दिया हुआ है हमारा, किसी चीज़ का सीपी हमारा दिया हुआ है 500। ठीक है, अगर प्रॉफिट हम मान लेते हैं 20%, तो अगर हमसे बोला जाए कि एसपी के निकालना है, निकाल लोगे आप, बहुत आसानी से निकालोगे, कोई इसमें दिक्कत होगा नहीं। आई होप कि आपको पता होगा कि आपको कैसे निकालना है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर आप तो एसपी का फॉर्मूला तो बताया नहीं, एसपी हम निकाले कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि एसपी निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, कोई फॉर्मूला का जरूरत है ही नहीं भैया। वैसे वो बनेगा फॉर्मूला से, उसको डिराइव करोगे तो फॉर्मूला में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है, एक्स्ट्रा टेंशन लेना ही नहीं है कि भाई फॉर्मूला याद रखेंगे तभी बनेगा मेरे क्वेश्चन। नहीं, फॉर्मूला याद रखो नहीं याद रखो, क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं बताता हूँ। चलो अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम। क्या कर रहा है, हमारा सीपी दिया हुआ है कितना 500, प्रॉफिट हमारा कितना है 20%, बोल रहा है एसपी निकालने के लिए। ठीक है, एसपी निकालने के लिए बोल रहा है हमें। अब देखो, अभी हम आपको क्या बोलेंगे, सीपी हमेशा क्या होगा, सीपी ऑलवेज फिक्स होगा, सीपी हमेशा अपने आप में 100% होगा। ये चीज आपको याद रखना है, सीपी हमेशा फिक्स होगा, सीपी हमेशा अपने आप में 100% होगा। ठीक है, हमेशा 100% होगा, इसका मतलब है कि हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, चलो, तो सीपी कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, 500, 500 अपने आप में कितना है, 100% है। हमें बोला है एसपी निकालने के लिए। ठीक है ना, तो प्रॉफिट, जो कॉस्ट प्राइस पे जो हमारा प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस जितना में किसी सामान को अगर हम खरीदे हैं, उसके बाद जो हमें प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस वही होगा ना। अरे सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होना है या फिर कॉस्ट प्राइस पे लॉस होना है। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हमारा 20% है, तो एसपी निकालना है।
तो कॉस्ट प्राइस 500, 500 कितने कितने के बराबर है? 100% के बराबर है। क्यों? क्योंकि सीपी हमेशा फिक्स होता है, सीपी हमेशा 100% होगा। तो 500 100% के बराबर है, तो एसपी निकालने के लिए एसपी वेरिएबल होता है। अब सीपी 500 पे कितना का फायदा हुआ है? 20% का फायदा हुआ है, तभी तो हमारा एसपी आएगा। 500 पे हमारा 20% का फायदा हुआ है, तो 20% का फायदा, इसका मतलब क्या है कि 500 अगर 100% का वैल्यू है तो हमें 120% का वैल्यू निकालना है। 20% का फायदा हुआ है, तो अब हम यहाँ से कट करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कितना जाएगा हमारा? 600। 500 को सामान को अगर हम 600 में बेचेंगे तो 20% प्रॉफिट होगा। सिंपल चीज ये भी बोल सकते हैं। या फिर 500 के सामान को 20% पे हम बेचे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस 600 रुपये आ गया है। और इसको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। आ जाओ, 500 के सामान को 600 में बेचे हैं, कितना का फायदा हुआ है? 100 का। 100 का फायदा किस पे हुआ है? 500 पे। 100 का फायदा 500 पे हुआ है ना। हमेशा फायदा या घाटा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमेशा फायदा होगा या फिर घाटा होगा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो 100 का फायदा हुआ है 500 पे, ये कितने परसेंट का बराबर है ये फायदा? 20%। 100 से डबल जीरो कट गया, 5 20 25 100, तो 20% का फायदा हुआ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 20% का फायदा हुआ। इसका मतलब है कि आंसर मेरा सही है। तो हम क्रॉस चेक करके भी पता लगा लिए, फॉर्मूला कोई जरूरत है नहीं भैया, ठीक है। और फॉर्मूला इसी से होगा, जो ये फॉर्मूला ही है, समझो तो ये फॉर्मूला ही, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपी अगर हम मान लेते हैं 2000, प्रॉफिट मान लेते हैं अगर हम 40%, बोला जाए आपको कि एसपी निकालो, आप जल्दी से फटाफट निकालो। आप पहले वीडियो को रोको, वीडियो को रोक के क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में आपको डायरेक्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैं आपको ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, आप बना पाओ, आप आसानी से समझ पाओ। इसलिए मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप करो, वीडियो रोको, पहले क्वेश्चन बनाओ, आंसर कमेंट करो, उसके बाद फिर वीडियो पे तुम आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे, आगे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। जितना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप अभी उतना प्रैक्टिस करो, आगे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। आप ये चीज़ आगे देखना, आप आसानी से बना पाओगे। तो अभी क्वेश्चन, आप भी पहले वीडियो पॉज करो, आप पहले क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलो तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन बनाओ। आई होप कि आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बना लिए होंगे। चलो हम सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे सॉल्यूशन से आप अपना सॉल्यूशन मिलाओ, ठीक है। हाँ चलो, क्या कह रहा है? सीपी कितना है? 2000 है, मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 2000 है। प्रॉफिट कितना का हुआ है? 40%। तो कॉस्ट प्राइस पे ही हमारा प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट होगा हमारा, वही तो सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस 2000 है, 2000 कितना का वैल्यू है? अरे सीपी हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस कितना का वैल्यू है? 100% का वैल्यू है। प्रॉफिट 40% का हुआ है, तो एसपी इसका मतलब है कि 140% होगा। जब सीपी 40% है, 40% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमारा 140% होगा। तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए 2000 अगर 100% का वैल्यू है तो 140% का वैल्यू कितना होगा? एसपी कितना होगा? ये सही है, कट गया। 14 दूना 2800, 2800 रुपये, 800 का फायदा हुआ हमारा 2000 पे। ऐसे करोगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे हम? चलो लॉस देते हैं। सीपी अगर हम मान लेते हैं 5000, ठीक है। लॉस हमारा हो गया, चलो आसान कर बनाते हैं क्वेश्चन। लॉस 50% हो गया, और यहाँ पूछा गया है हमारा एसपी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सीपी है 5000, लॉस हमारा 50% हुआ है, तो एसपी क्या होगा? लॉस हमेशा किस पे होगा? सीपी पे। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा किस पे होगा? सीपी पे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और सीपी हमेशा कितना का वैल्यू होगा? सीपी इज सीपी इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। सीपी हमेशा कितना का वैल्यू होता है? 100%। सीपी हमेशा 100% का वैल्यू होता है। अब लॉस हमें 50% का हो गया है। अगर 100% पे 50% का हमें लॉस हो गया है, मतलब कि 50% पे बेचे हैं किसी सामान को, ये हमारा एसपी का परसेंट। किसी सामान को हम 50% पे बेचे हैं। तो 5000 100% का वैल्यू है, लॉस 50% का हो गया है, तो अगर 50% का वैल्यू निकालेंगे, 50% का लॉस हुआ है तो बचा 50%, उसी पे हम बेचे हैं, तो 50% का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। अब यहाँ से हम करते हैं, कितना था? 2500। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 5000 के सामान को अगर 50% के लॉस पे बेचेंगे तो 2500 रुपये ही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये समझने के लिए आसान था, ठीक है। चलो
अब क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे हम करवाते हैं, इससे लॉस नहीं करवाते आपको। एक क्वेश्चन और, सीपी अगर मान लेते हैं हम 4000, सीपी 4000 मान लेते हैं, लॉस मान लेते हैं हमारा 25%। आपसे पूछा जाएगा कि एसपी का परसेंट, एसपी कितना होगा। सीपी अगर 4000 है, लॉस अगर 25% का हुआ, तो एसपी कितना। जल्दी वीडियो रोको, जल्दी से बनाओ कमेंट करके, फिर आओ। चलो, आई होप कि आप वीडियो रोक के आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे, उसके बाद आप आए हैं फिर वीडियो पे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, कह रहा है कि सीपी 4000 है, लॉस 25% का है, तो एसपी कितना होगा। 4000 कितना का वैल्यू है, 100% का। लॉस 25% हुआ है, इसका मतलब कि 75% पे हम बेचे हैं किसी सामान को, इससे ये कट जाएगा। 75 जो कितना हो जाएगा 300, इस पे 0, मतलब 4000 के सामान को कितना बेचे हम, 3000 पे बेचे हैं। 1000 का लॉस हुआ है कितना पे, 4000 पे। ऐसे भी अगर आप लॉस अगर निकालना चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो। चार मतलब क्रॉस चेक अगर करना चाहो कि 25% का ही लॉस हुआ है तो 3000 ही आया है, तो कैसे कर सकते हैं आप। 1000 का लॉस हुआ है 4000 पे, मतलब 1000 बटे 4000, नीचे बच जाएगा 4 इंटू 100, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए 4 ऊपर 100 नीचे 4, 25%। आप ये करके देख लेना क्रॉस चेक, जो भी मैं मुजबानी बताया आपको वो चीज आप करके देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एसपी देता हूं अभी आपको। चलो एसपी मान लो कि आपका हो गया 6000, एसपी 6000 हो गया, प्रॉफिट आपका 20% का है। आपसे पूछ दिया जाए कि भैया सीपी तुम बताओ, भैया सीपी बताओ तुम। अभी तक तो एसपी एसपी बता रहे थे कि सेलिंग प्राइस इतना होगा, सेलिंग प्राइस इतना होगा, सेलिंग प्राइस इतना होगा। अभी तुम सीपी बताओ, सीपी कैसे बताओगे। तो चलो देखो, सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट हमारा होता है उसी को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस पर जो प्रॉफिट हमारा होता है वही मिलके सेलिंग प्राइस बन जाता है। बोलोगे कॉस्ट प्राइस तो फिर दिया ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि कितना पे हमें 20% का प्रॉफिट हुआ जो 6000 बन गया। तो अभी मैं पीछे आपको बताया हूं कि सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी हमेशा 100% होगा, और 20% का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब है कि ये 120% का वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 120% का वैल्यू है। तो चलो देखो 6000 कितना का वैल्यू है, सीपी पे प्रॉफिट का वैल्यू, सीपी पर प्रॉफिट का जितना वैल्यू होगा वही तो हमारा एसपी का वैल्यू होगा। तो सीपी पर प्रॉफिट हमारा 120% का हो गया, 100% सीपी है, 20% का वैल्यू, 20% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 120%। 120% का वैल्यू 6000 है, तो हमसे पूछा गया है सीपी, सीपी इज ऑलवेज 100%। 12 25 60 कितना आ गया हमारा, हाँ 5000, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। सीपी हमारा कितना हो जाएगा 5000। 5000 के चीज को 6000 में बेचे हैं तो हमारा 20% का फायदा हुआ है, या फिर 5000 के चीज पे 20% का फायदा हुआ है तो सेलिंग प्राइस 6000 हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, कुछ नहीं है। इतना आसानी से, इतना आसान तरीका बता दूंगा ना, इतना आसानी से बता दूंगा ना, तुम आगे क्वेश्चन उड़ाओगे, लिटरली तुम क्वेश्चन उड़ाओगे तुम। बस तुम क्लास में बने रहो, ध्यान से पढ़ भाई, टेंशन ना ले तुम, सब हो जाएगा। चल ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, सेम टाइप के क्वेश्चन देते हैं। एसपी अगर हम मान लेते हैं 10 चलो 7700, प्रॉफिट मान लेते हैं हम 10%, हाँ 10% मान लेते हैं। तो पूछा गया कि सीपी क्या होगा आपका। अब तुम जल्दी से पॉज करो वीडियो, अब बनाओ कमेंट करो तब आओ, फिर देखते हल्का दिखाते हैं। चल आई होप कि आप पॉज किए, बना लिए, तब आए, इतना तो मैं भरोसा रख सकता हूँ। ठीक है, चलो भरोसा तोड़ना नहीं भाई, भरोसा का नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो, सीपी हमेशा होगा 100%, पहले ही तू ये समझ ले। 7700 किसका वैल्यू हो जाएगा, 100% प्लस 10%, 110% का। पूछा है सीपी मतलब 100% का वैल्यू बता दे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 11 सत्य 77, कितना जाएगा 7000। 7000 के सामान को 7700 में बेचे हैं तो हमारा 10% का फायदा हुआ है। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर ले खुद से कर, ये ना बताएंगे अब हम, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। चलो 7 नंबर क्वेश्चन आपको हम लॉस का देते हैं। एसपी अगर मान लो कि हमारा 3000 मान लेते हैं हम, लॉस इस पे हमारा हो गया 70% का। पूछ दिया कि चल भाई बताओ सीपी,
पूछ दिया कि भैया बताओ सीपी तुम, कैसे बताएगा? अरे कैसे बताएगा? चल बताते हैं, देख। एसपी लॉस भी होगा तो किस पे होगा? सीपी पे होगा। सीपी हमेशा क्या होगा? 100% होगा। जब सीपी हमेशा 100% होगा, लॉस हमारा 70% हो गया, मतलब कि हम 30% पे कोई सामान बेचे होंगे। अरे 100% सीपी हो गया, 70% का लॉसे हो गया, 100 रुपया में 70 रुपया का लॉसे हो गया, तो मतलब हमारा 30 रुपया मिला ना। तो 100% पे 70% का लॉस हो गया, तो एसपी इसका मतलब है कि 30% का वैल्यू है। तो 3000 हमारा किसका वैल्यू है? 30% का वैल्यू है। सीपी पूछ रहा है, सीपी हमेशा क्या होता है? 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसको अगर हम करेंगे तो 100 आ गया हमारा 10,000, मतलब 10,000 के चीज को 3,000 में बेचे हैं तो 70% लॉस हुआ है। 10,000 के चीज पर 70% लॉस हुआ है तो 3,000 आ गया। चल ज्यादा दिमाग खपाने समय नहीं है, आसान सा। चल 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 6600 लॉस हो गया हमारा, 6600। तो हाँ चल 34% का लॉस हो गया हमारा। सीपी अगर बोले कि सीपी कितना, चल बता, पॉज कर जल्दी बता। एक क्वेश्चन मैं तुमको बनाने के लिए देता हूँ, ताकि तुम बनाओगे। तो जल्दी से इसको पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बना के कमेंट करो, कमेंट करके तब आओ। अब वीडियो को तुम पहले लाइक करो, लाइक तो करते नहीं हो, शेयर तो करते नहीं हो। शेयर लाइक करोगे तो फिर भाई हमारा व्यू इतना पे रुका नहीं रहता। जितना पहला दिन गया उतना भी नहीं जा रहा है भाई। जोश खत्म नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम ध्यान से पढ़, अच्छे से पढ़, लास्ट तक पढ़ो, तुम फायदा होगा। एक तो छोटा छोटा वीडियो है जिसको तुम आसानी से रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम टाइम में तुम्हारे लिए इतना आसान बना दिए हैं, एग्जाम टाइम के लिए इतना आसान बना दिए हैं, इसका कुछ हद हिसाब नहीं है भाई। तुम 20 मिनट का वीडियो तुम इंटू 2 पे करके देखोगे, 10 मिनट में देख जाओगे। 30 मिनट का वीडियो तुम 15 मिनट में देख जाओगे। इससे आसान क्या चाहिए? परसेंटेज के 8 वीडियो तुम मुश्किल से 2 घंटा में देख जाओगे। तुम 2 घंटा तो बहुत बोल दिया, 2 घंटा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। तो इसलिए तुम बने रहो, शेयर करो और लाइक करो, आंसर कमेंट करो। चलो बना लिए होगे। आते हैं अब इसके सॉल्यूशन पे। हो रहा है कि 34% का लॉस हुआ है, किस पे हुआ है? अरे लॉस प्रॉफिट कुछ भी होगा, किस पे होगा? सीपी पे होगा। सीपी हमेशा 100% होगा, तो 100 पे 34% का लॉस हुआ है, मतलब 66%। कितना का वैल्यू है? 6600, 66% का वैल्यू है। तो कह रहा है सीपी, सीपी हमेशा हमारा 100% होता है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 66 से ये कट गया 100 बार में। इसका भी आंसर आ गया 10,000। 10,000 के सामान पे 34% का लॉस हुआ है, तो हमारा एसपी हो गया 6600। या फिर 10,000 के सामान को 6600 में हम बेचे हैं तो हमारा लॉस आ गया 34%। तो ये था हमारा जो भी बेसिक था, थोड़ा करवा दिया अब हम। तो आगे देखो तुम। चलो तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो तुम्हारे लिए बहुत आसान बना दिए हम। तुम ये पढ़ोगे तुमको लग जाएगा कि अरे सेम तो है जो हम ऊपर बनाए हैं। ठीक है, जो हम ऊपर बनाए हैं तो हम ऊपर करवाएं क्यों है वो आपको समझ में आ जाएगा अब। ठीक है ना? अब क्या है देखिए, बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5,000, इफ इट्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, सोल्ड सेलिंग प्राइस कितना? सोल्ड कितना पे किया जा रहा है? 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, 20% के प्रॉफिट पे। तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस निकालो। ये तो वही क्वेश्चन में हो गया ना। अगर इसको शॉर्टकट में लिख ले तो यही लिखेंगे ना कि सीपी हमारा है 5,000, प्रॉफिट हमारा है 20%, कह रहा है एसपी निकालने के लिए। अरे पीछे चिल्ला चिल्ला के क्या बताएं? यही तो बताए हैं, चिल्ला चिल्ला के यही तो बताए हैं कि सीपी 5,000 है, सीपी हमेशा 100% का वैल्यू होगा। तो बोल रहा है एसपी निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब है कि सीपी पर कितना का प्रॉफिट हुआ है, फिर कितना का लॉस हुआ। यहाँ पे सीपी पे प्रॉफिट दिया है 20% का, मतलब अगर सीपी 100% का वैल्यू है, प्रॉफिट 20% हुआ है, तो सेलिंग प्राइस 120% का वैल्यू निकालना है। 120% का वैल्यू निकालना है। 120% का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पच्चीस 60, ये हो गया हमारा 6,000। 5,000 के सामान को 6,000 में बेचेंगे। 5,000 के सामान पे 20% का फायदा हुआ, मतलब 6,000 में बेचेंगे। इसको शॉर्टकट में तुम ऐसा कर सकता है, 20 पच्चीस 100, 20 पच्चीस 100, 5,000 का 20% 1,000, 5,000 के सामान को 1,000 में बेचेंगे, 1,000 बढ़ा के बेचेंगे, मतलब 6,000। ये हो गया तुम्हारा आंसर। फॉर्मूला तुम्हारा रटने की जरूरत नहीं है, खत्म। चलो, रोहित मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22%। इसको प्रॉफिट हुआ है कितना का? 22% का। इसको प्रॉफिट कितना का हुआ है? 22% का। बेन ही सोल्ड बैट, बेन ही सोल्ड एसपी बैट 85-40। जब ये 8540 रुपए में किसी बैट बैट को बेचता है तो इसको प्रॉफिट होता है 22% का। तो कह रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस निकालो। तो ये तो फिर वही क्वेश्चन हो गया ना। एसपी हमारा दे दिया है 8540, प्रॉफिट हमारा दे दिया है 22%,
अब कह रहा है निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस, पीछे वही तो बताएं 8540 कितना का वैल्यू हो जाएगा, सीपी पे प्रॉफिट होगा, और सीपी पे जो प्रॉफिट वही होगा वही हमारा एसपी होगा। तो सीपी हमेशा कितना होता है 100%। सीपी हमेशा कितना होता है 100%। जब सीपी हमेशा हमारा 100% होता है तो 100% पे 22% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 8540 122% का वैल्यू है। 8540 122% का वैल्यू है। कह रहा है हमको सीपी निकालने के लिए, मतलब बोल रहा है हमको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, 100% का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब देखो 122 से 854 कटेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, हाँ कट जाएगा। 7 से 1 0 कितना हो जाएगा 7000। 7000 क्या हो गया हमारा सीपी हो गया, यही तो हमारा सीपी हो गया। निकालने के लिए क्या बोला, यही तो निकालने के लिए बोला कि बैट का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है। तो बैट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 7000। पीछे सब क्वेश्चन करवा दिया भाई तुमको, छोटके में करवा दिया सारा क्वेश्चन। चलिए जी, अब हम आते हैं यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है, ए मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर ए टोटल ऑफ आर 15। 10 गो आइडेंटिकल आर्टिकल खरीदा। ये 10 गो का कोई मतलब है, और ये 10 गो का कोई मतलब है, कुछ मतलब नहीं। इसका यूज क्या है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यूज है। क्या यूज बताते हैं तुमको। 10 गो सामान खरीदा है 15 रुपया में, 10 गो सामान खरीदा है 15 रुपया में, मतलब 10 गो सामान 15 रुपया में खरीदा है। ये 15 रुपया क्या है, सीपी है। बोला है कि इफ ही सेल्स ईच ऑफ देम, इफ ही सेल्स ईच, इस पे ध्यान रखना है, इफ ही सेल्स ईच ऑफ देम एट 1.7, 1 रुपया 7 पैसा में वो एक सामान को बेच रहा है। तो 10 को खरीदा है, आर्टिकल सेम कर देते हैं ताकि आसान हो जाएगा मेरे निकलना। आर्टिकल अगर सेम 10 रुपया में 10 को सामान खरीदा है 15 रुपया में, तो ये 10 को कितने रुपया में बेचेगा, ये को बेच रहा है 1.7 में, 10 को बेचेगा 17 रुपया में। ये तो हमारा एसपी है। अब तुम देखो कॉस्ट प्राइस ये हो गया, एसपी हमारा ये हो गया, मतलब दो के फायदा हुआ है। दो के फायदा किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे। अरे भाई फायदा दो का हुआ है ना, दो का फायदा हुआ है, तो दो का फायदा किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 15, कॉस्ट प्राइस हमारा 15 है। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। दो का फायदा 15 पे हुआ है, कितना परसेंट है, सिंपल चीज है। परसेंटेज में बताएं हम कि दो का फायदा 15 पे हुआ है, दो का फायदा 15 पे हुआ है, तो फायदा कितना परसेंट है, मतलब दो का फायदा 15 पे हुआ है, फायदा कितना परसेंट है इंटू 100%। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा 200/100, 15 3 45, 15 3 45.33। अरे 15 कहीं 15 में जाएगा, 15 का 15, 15 3 45, ठीक है। अब ठीक है 13.33%, कितना का फायदा हुआ है 13.33% का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर आर एस 402, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर आर एस 402, 402 रुपये में बेचा गया, देयर इज ए लॉस ऑफ 33%, लॉस हुआ है कितना का 33% का। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट 37% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कोई सामान अगर हम खरीदे हैं, सॉरी कोई सामान हम बेचे हैं 402 रुपया में, तो हमको लॉस हुआ है 33% का। किसी सामान को अगर हम 402 रुपये में खरीदे हैं तो 33% का बेचे हैं, तो 33% का लॉस हुआ है हमको। मतलब क्या हुआ कि 402 कितना का वैल्यू हो जाएगा, 33% का तो लॉस ही हो गया हमको। 33% क्या हो गया हमको, लॉस हो गया है। तो ये कितना का वैल्यू हो जाएगा 67 का। अब बोल क्या रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट 37% प्रॉफिट। तो कितना पर बेचेंगे कि 37% का प्रॉफिट होगा। देखो सीपी हमेशा 100 हो गया, सीपी हमेशा 100 मानते हैं हम। अब बोल रहा है कि 33% का लॉस हुआ है, मतलब 67% का वैल्यू 402 है। अब बोल रहा है कि कितना में बेचे कि 37% का प्रॉफिट हो जाए, मतलब इससे आगे बढ़ेंगे 37%, इससे आगे बढ़ेंगे 37%, जब इससे आगे बढ़ेंगे 37% तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 137%। तो क्या कर रहा है कि 67% का वैल्यू हमको दे दिया है, सीपी 100% है, 100% पे 33% का हमको लॉस हो गया, मतलब 67% का तो वैल्यू हमको दे दिया है कितना बेचे हैं। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट 37% होना चाहिए, उसके लिए हम कितना बेचेंगे। तो प्रॉफिट 37% होना चाहिए, इसका मतलब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। बार बार चिल्ला के यही बता रहे हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो 33% का लॉस हुआ है, मतलब ये वैल्यू जो है 402, ये 67% का हमारा वैल्यू है। बोल रहा है कि 37% प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट भी हमारा होगा कॉस्ट प्राइस पे ही। कितना का प्रॉफिट चाह रहा है 37% का, तो मतलब कि 137% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। भाई ऐसे बढ़िया इतना चिल्ला चिल्ला के
एक के बतवा पे जोर दे दे के कोई नहीं समझाएगा, ठीक है ना। तो पर भाई थोड़ा कदर कर। चलो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा खत्म हो गया, ये जानते हैं हम। अब सड़सठ के कह रहा है 402, तो 7×6 = 42, 6×36 ठीक है, हो जाएगा 6 बार में। अब 137 को 6 से गुना करो, 7×6 = 42, 4 4 18 4 22 के 2 6 2 8 822। 822 रुपये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। कब का, जब 137% का जब 37% का प्रॉफिट होगा हमको। 402 रुपये में बेच रहे हैं तो 67% का लॉस हो रहा है, 822 रुपये में बेचेंगे तो 37% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो बार बार तुम इसको रिवाइज करना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस टाइप का, ये तुमको अच्छे से पता होगा कि उस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। चलिए जी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ मैन गेन 150% बाय सेलिंग एन आइटम फॉर Rs 1500, then what would be his gain or loss percentage if he sell it for Rs 1000? बोल रहा है कि कोई आदमी है, उसको गेन कितना होता है 150% का, जब वो 1500 में किसी सामान को बेचता है, मतलब कि 100% अगर सीपी है तो उसको फायदा कितना हो रहा है इस पे 150%, तो 100% पर 150% मतलब 250% का, 250% का। और यही 250% जो है वो हमारा कितना का वैल्यू है, 1500 का। यही 250% जो हमारा 1500 का वैल्यू है, तो कह रहा है कि गेन होगा कि लॉस होगा, क्या होगा तुम बताओ। जब उसको हम 1000 में बेचेंगे, 1000 में बेचेंगे तो कितना परसेंट आएगा, जो परसेंटेज आएगा वही हमारा गेन लॉस तय करेगा। अब तुम बोलेगे 250% ऊपर लिख दिए, पहले तो नीचे लिखते थे परसेंटेज, इनने लिखते थे परसेंटेज, इस बार 50% ऊपर लिख दिए, ये दोनों साइड साइड में। अब देखो तुमको हम एक चीज बताते हैं, एक ट्रिक तुमको हम बताते हैं, बहुत आसान तरीका तुमको बताते हैं। यहाँ पे अगर गेन या लॉस का परसेंटेज दे दिया गया है, ठीक है, कह रहा है कि कितना में बेचे हैं हम, 1500 में, यहाँ भी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ भी वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब परसेंटेज यहाँ पे दे दिया है गेन या लॉस का, तो हमेशा तुम क्या करोगे कि जो गेन या लॉस का परसेंटेज जो होगा उसको ऊपर रखेंगे हम, ठीक है। कितना परसेंट, मतलब ये जो परसेंटेज है कितना का वैल्यू है 1500 का। अरे हमेशा ये चीज बोलते थे ना कि एक कितना का वैल्यू है, तो 5 का बोलते थे ना कि 250% कितना का वैल्यू है 1500 का। गेन हुआ है तभी तो, मतलब इतना में बेचे, इसका मतलब 150% गेन हुआ है, तो मतलब 250, तो 250% किसका वैल्यू है 1500 का। तो 1000% कितना, मतलब 1000 रुपया कितना परसेंट हो जाएगा, जो परसेंटेज लॉस हमारा आएगा वही हमारा डिसाइड करेगा कि गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, कितना हुआ है, 100% से कितना आगे बढ़ गया है, वही हमारा गेन या लॉस हो जाएगा, जितना आगे बढ़ जाएगा। अब देखो अगर हम इसको काटे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, अरे कटेगा 5 3 15 5 25, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 500/3%। ऐसा कोई आंसर है 500/3%, तुमको पता है, आसानी से पता है कितना हो जाएगा, 566.6 मतलब 7%, 166.67%। बोलोगे सर तो 150% का गेन यहाँ हुआ, तो यहाँ पे जब बेचे हैं कम में 150% का प्रॉफिट कब हुआ था, जब 1500 में बेचे थे, तो 1000 रुपये में बेचे थे तो ज्यादा हो गया 166%, यहाँ 85% का था। नहीं रे भाई, 166% का मतलब क्या है कि 100% से आगे कितना बढ़ गया, 66.67%। इसका मतलब है 100% से आगे बढ़ गया है, तो उसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है कितना का, 66.67% का। अगर यही 94% हो जाता, इसका मतलब था कि 6% का क्या हुआ है, हमको लॉस हुआ है। इसका यही मतलब है कि 100% से कितना नीचे आ गया। भाई ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सब क्वेश्चन आता है, लोग छोड़ के आते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो आसान तरीके से आपको हम बताए हैं, तुम करो, बार बार रिवाइज करो इसको, 66.67%, बार बार तुम रिवाइज करना इसको। अब ये क्वेश्चन देखो, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे अभी, 2 या 3 क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन और, ठीक है। 3 क्वेश्चन और है। चल, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड देन द प्रॉफिट इज ट्रिपल्ड, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, सारा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हम भी क्वेश्चन को आसमान से नहीं लाते हैं, हम भी क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है वही लिखते हैं, या तो फिर किसी क्वेश्चन का डेटा चेंज करते हैं, लिखते वही है। क्वेश्चन हम भी आसमान से नहीं लाते हैं। जो छोटा छोटा जो क्वेश्चन करवाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में करवाया, वो सब क्वेश्चन आसान था, वो सब क्वेश्चन मैं आपको खुद के मन से दिया। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं उसका मैं या तो डेटा चेंज करना हूँ, नहीं तो मैं हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता हूँ, चाहे वो CHSL का हो, CGL का हो, रेलवे का हो, NTPC का हो, टेक्निकल ग्रेड का हो, ये सब का क्वेश्चन ही मैं डालता हूँ, ठीक है। अब बोलोगे तो मेंशन भी कर दूंगा मैं नीचे कि किसका क्वेश्चन है, कब का क्वेश्चन है, ठीक है।
चलो, तो हम आते हैं, क्या बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल देन द प्रॉफिट इज ट्रिपल्ड, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट प्राइस। देखो, सेलिंग प्राइस डबल मतलब किसी चीज़ का प्रॉफिट हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, लॉस निकालना हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। ठीक है, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस, देखो यहाँ पे हम एस पी ले लेते हैं 1, यहाँ पे लेते हैं एस पी 2। क्यों ले लेंगे अभी समझ आ जाएगा आपको। बोला है कि द सेलिंग प्राइस इज डबल, सेलिंग प्राइस दोगुना हो गया है। अगर मान लेते हैं कि इसको हम 100 मानते हैं, इस सेलिंग प्राइस को अगर 100 मानते हैं, बोला गया कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा, दोगुना हुआ है। इस सेलिंग प्राइस को अगर 200 मानते हैं, तो फिर क्या कर रहा है कि देन द प्रॉफिट इज ट्रिपल, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट अगर हम मानते हैं पी रहा होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 3p हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट अगर पी रहा होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 3p हो गया। और तुम एक चीज याद रखना कि जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही हमारा, जितना हमारा एसपी बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही एसपी बढ़ेगा। तो 2p, और यहाँ पे क्या है, कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा है। यहाँ पे डिफरेंस 2p हो गया। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मान के चलो कोई अगर हम सीपी ले लिए हैं, ठीक है, कोई अगर सीपी हम ले लिए हैं 100 से अगर 200, कितना बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है। मतलब 100 बढ़ा है कितना, 100 पे, अरे 100 पे बढ़ा है, 100 कितना बढ़ा है, 100 पे कितना परसेंट हो जाएगा ये, 1%। 100 का 1% 100 होगा, तो 100 से ये कितना बढ़ा, क्या छोड़ो, ये तुम नहीं समझो, समझ नहीं पाओगे, ये थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा। मैं आपको सीधा क्वेश्चन से ही बताता हूँ, आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तुम यही समझो, ये सीपी हमारा दिया हुआ है, एसपी क्योंकि बोला गया है कि एसपी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तो एसपी 1 ये, एसपी 2 ये। तो बोला एसपी जब डबल हो जाए मतलब कि 100 से 200 हो जा रहा है एसपी, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जा रहा है, प्रॉफिट हमारा ट्रिपल हो जा रहा है, पी से 3p हो जा रहा है। इसको प्रॉफिट मानते हैं, पी से प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 3p हो जा रहा है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज में डिफरेंस कितना का गया, 2p पे, और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना का गया, 100 का। तो यही 2p का जो वैल्यू है वो 100 है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50। अब जब प्रॉफिट 50 हो जाएगा, ये जब प्रॉफिट 1p मतलब 2p का वैल्यू 100 है, तो p का वैल्यू 50 है, तो ही प्रॉफिट अगर 50 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 50 का फायदा हुआ होगा तभी 100 बना है, मतलब कि सीपी हमारा 50 रहा होगा, सीपी हमारा 50 रहा होगा, सीपी 50 रहा होगा तभी तो 50 का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 बन गया होगा। समझ गए। अब देखो बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना का हुआ हमारा, 50 का। 50 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 50 पे हुआ, तो 50 का प्रॉफिट 50 पे हुआ, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का है, प्रॉफिट हमारा 100% का है, प्रॉफिट हमारा 100% का है। ये हमारा आंसर हो गया। अब तुम देखो, समझ गए होगे तुम आसानी से, लेकिन मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको। कॉस्ट प्राइस हो, सेलिंग प्राइस हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, आपका हर चीज जो भी होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। जितना में आप खरीदे हो, सिंपल चीज है, जितना में आप खरीदे हो उसी के हिसाब से ना बेचोगे। कोई भी सामान जितना में खरीदे हो उसी के सामान उसी के हिसाब से आप बेचोगे। इसका मतलब है कि जो भी होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस को फिक्स मानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस पे कहा गया कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस डबल हो जा रहा है, तो कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 मतलब डबल हो गया है, 100 से 200 हो गया है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा 100 से 200 हो गया है। प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो गया है, मतलब पी से प्रॉफिट कितना हो गया, 3p। तो कितना का प्रॉफिट का फायदा हुआ है, 2p, 2 प्रॉफिट का फायदा हुआ है। और कितना पे हुआ है, 100 पे, तो 2p का वैल्यू ही 100 है। जब 2p का वैल्यू 100 है तो p का वैल्यू 50 आ जाएगा। जब p का वैल्यू 50 आ जाएगा, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 50 है। जब इसका वैल्यू 50 है तो कॉस्ट प्राइस हमारा 50 रहा होगा, 50 रहा होगा तभी तो 50 का बढ़ोतरी हुआ, तो 100 हो गया सेलिंग प्राइस पर का। अब बोला गया है निकालने के लिए हमारा प्रॉफिट परसेंट, तो 50 का प्रॉफिट है 50 पे है, 50 का प्रॉफिट 50 पे, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, तो 50 से 50 कर गया, आंसर आ गया 100%। ठीक है, ये है बहुत आसान क्वेश्चन, और ये है सेम क्वेश्चन, ये है तुम्हारा HW, और तुम इसको कमेंट में आंसर करोगे, पक्का से आंसर करोगे, हर हाल में तुम आंसर करोगे इसको। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लो। A shopkeeper sold an article at 26% profit on selling it for Rs 2250 ज़्यादा। ये शॉपकीपर किसी चीज़ को बेचता है 26% प्रॉफिट पे, ठीक है,
अगर वो 2250 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, अगर वो जिस सामान पे उसको 26% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसको 2250 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो उसको प्रॉफिट कितना का हो गया होता? 41% का प्रॉफिट उसको हो गया होता। उसको 41% का प्रॉफिट हो गया होता। तो बोला गया है कि अगर 12% प्रॉफिट पे अगर उस सामान को बेचा जाए, किस सामान को? वही सामान को जिस सामान पे उसको 26% का प्रॉफिट हुआ है, और अगर 2250 में ज़्यादा में बेचता तो 41% का प्रॉफिट हुआ। उसी सामान को अगर 12% पे अगर हम बेचे, 12% के प्रॉफिट पे बेचे, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? चलो भैया देखो, किसी सामान को कितना बेच रहा है? 26% प्रॉफिट पे वो पहले बेचता था, ठीक है? 26% प्रॉफिट पे पहले वो बेचता था, और बोला गया है कि अगर 41% प्रॉफिट पे वो बेचे उस सामान को, अगर 41% प्रॉफिट पे अगर इसी सामान को बेचे तो कितना का फायदा होगा? तो फायदा हमारा हो जाएगा 2250 का। 26% प्रॉफिट पे किसी सामान को बेचा है, लेकिन अगर 41% अगर प्रॉफिट पे बेच दिया होता ना, तो उसको 2250 रुपया और मिल गया होता। मतलब कि यही जो डिफरेंस जो है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, वही तो 2250 है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 15%। और यही 15% का वैल्यू कितना है? 2250 है। 15% का वैल्यू 2250 है, ठीक है? और हमको क्या बोला गया है? 2250 है 15% का वैल्यू। हमको क्या बोला गया है कि अगर उसको हम 12% प्रॉफिट में बेचते, 2250 अगर 15% का है, तो 12% प्रॉफिट में बेचते, मतलब सीपी अगर 100% है, सीपी अगर 100% है, उसे 12% का प्रॉफिट अगर हम कमाते, मतलब हमसे पूछ रहा है कि 112% का बता दो ना। थोड़ा अलग लिख लेते हैं, क्योंकि सब आपको दिखेगा। चलो, 2250 कितना है? 15% का वैल्यू है, यही 2250, क्योंकि इसके डिफरेंस का वैल्यू है। अगर इतना में बेचता, बोला कि 26% बेच रहा है, 23% बेचता, तो 2250 का ज्यादा का फायदा होता, मतलब 15% का फायदा होता। 15% का वैल्यू है, इसको है 2250 रुपया। तो हमें बोला गया कि अगर 112% पे बेचते तो कितना का फायदा होता? तो मतलब 100% सीपी है, 12% का प्रॉफिट है, तो मतलब 112% का वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब देखो, परसेंटेज से परसेंटेज का, चल रे भाई, चलिए परसेंटेज से परसेंटेज हटा देंगे, ठीक है? 15 15 जा होता है 225, स्क्वायर स्क्वायर तो याद होगा। अगर स्क्वायर याद नहीं होगा तो जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए तुम, मैं बता दूं, पहले ये देख लो, 15 से 150 बार में कट जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 15 तिहाई 18, 15 1 16, एक जीरो और लग जाएगा यहाँ का जीरो, 16,800। और यही हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस 12% पे अगर हम बेचे तो। अच्छे समझ में आया? इसमें कुछ था नहीं, ठीक है? और मैं आपको वही बता रहा था कि अगर सॉल्यूशन, अगर कैलकुलेशन अगर आसानी से करना है, तो तुम्हें स्क्वायर याद करना पड़ेगा, किसी नंबर का क्यूब याद करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट अपने, जब स्क्वायर याद कर लोगे स्क्वायर रूट अपने आप याद हो जाएगा, क्यूब रूट आपको याद करना पड़ेगा। पहले आप इतना करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर स्क्वायर कितना तक याद करना पड़ेगा? आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक का कम से कम क्यूब याद कर लो, ठीक है? और इतने याद करोगे स्क्वायर तो फिर वही हो गया ना भाई। जैसे अगर बोल दिया जाए आपको कि 21 का दो, हाँ चल ठीक है, रहे ज़्यादा साफ नहीं लिखना है। 21 का स्क्वायर आपको बोल दिया जाए, फट से आप बता सको 441, तो फिर स्क्वायर रूट आराम से हो जाएगा। कभी अगर लिखा रहेगा 441 स्क्वायर रूट, तुम लिख सकते हो इसको 21, ठीक है? तुमको इतना जो बताया तुमको, 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब, तुमको ये सब चीज़ याद होना चाहिए हर हाल में। परसेंटेज में फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ये तुमको याद होना चाहिए हर हाल में। तो इतना तुम याद करो भाई, तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा। और पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम नज़दीक है, एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, ये वीडियो तुम देख के जाना लास्ट टाइम में, लास्ट टाइम के लिए बहुत ही फायदेमंद है वीडियो। और लास्टली आपको थैंक यू, बाद बाकी आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना चैनल को, आप शेयर करो अपने दोस्तों से, जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर। भाई अच्छा सोच उनके बारे में भी, मेरे बारे में भी थोड़ा अच्छा सोच, ठीक है? चलो, बाद बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।